हाय आस्था, देखो मैं ठीक हो गया हूँ, सब ठीक हो गया है। नींद में भी ये सिर्फ आई और आस्था को याद कर रहा है। जब ये उठेगा तो मैं क्या कहूंगा इसे, कैसे समझाऊंगा इसे कि क्या हुआ है। मधु, कुछ दिनों के लिए ना भाऊजी के लिए हल्का फुल्का खाना ही बनाना। आज मूंग दाल की खिचड़ी और वेजिटेबल सूप बना दो। अच्छा रुको, रहने दो, मैं बना दूंगी। उनकी पसंद नापसंद मैं ज्यादा जानती हूँ। तुम शाम के खाने के लिए सब्जियां काट दो। अगं सोजल, तू कशाला करतेस? वो कर रही है तो उसको करने देना। देख, तू अब इस घर की मालकिन है, इस घर की सबसे बड़ी भी है। तुझे सिर्फ हुक्म चलाना है, बाकी सारा काम हो जाएगा, ठीक है? आई, मैं जानती हूँ मैं बड़ी हूँ और मुझे मेरी जिम्मेदारियां अच्छे से पता है, इसलिए तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। अरे आई, भाऊजी को होश आया, ये मैंने कालिंदी काकू को तो फोन करके बताया ही नहीं। सोचल काय झालंय तुला? क्यों लोगों को फोन करके अपना वक्त बर्बाद करना चाहती है? वो लोग तो आई, मेरे घर और परिवार के मामलों में प्लीज दखल मत दे। मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहती और ना ही अपने परिवार के बारे में ऐसे वैसी बातें सुनना चाहती। आई, हेलो। हेलो माला, सोचल बोल रही हूँ, जरा काकू को फोन देना। हाँ, एक मिनट। आई, सोजल ताई का फोन। क्यों बार बार हमें फोन करके परेशान कर रही हो तुम? हमने कह दिया ना कि हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। काकू, आप माने ना माने, लेकिन आस्था के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। उस नाते आपके साथ भी तो रिश्ता हुआ ना। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि भाऊजी को होश आ गया। तो हम क्या करें? तो श्लोक को होश आ गया है तो तुम लोग खुशी मनाओ ना। उसमें हमारे लिए तो कोई खुशी की बात है ही नहीं। हमारी आस्था तो पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। आस्था ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे परिवार के लिए, और तुम लोगों ने जिस दिन से उसकी शादी हुई ना तुम्हारे घर में, एक पल के लिए भी खुश नहीं रह पाई है मेरी बेटी। काकू प्लीज, जितना दुख आपको हुआ है उतना हमें भी हुआ है। हमें भी तकलीफ हुई है। मुझे तुम्हारी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है सोजल। आइंदा कभी भी यहाँ पर फोन मत करना। हमारा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, बस। हेलो हो गया? पागल नहीं हूं मैं। सुना दिया ना उन लोगों ने तुझे। तो क्यों उनको फोन करती है मुझे समझ में नहीं आता सोजल। हे भगवान, इसमें ये आस्था की आत्मा कहां से घुस गई है? मेरी पहले वाली बेटी कितनी अच्छी थी, बिल्कुल मेरी जैसी। आस्था और आई कहाँ रह गए? अब तक आई क्यों नहीं? आस्था, हाय, मैं हूँ। ताई तू क्यों रो रही है? मैं ठीक हो गया हूं ना। क्या भाई, कितना टाइम लगा दिया ठीक होने में? पता है हमें एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा था, पर अब तो ठीक हो गया।
मैं बहुत खुश हूँ भाई। तू फिर से मामा बनने वाला है। दादा कैसे हैं आप? बहुत वेट कराया आपने। हाँ, इतने महीने हो गए लेकिन लग ऐसा रहा जैसे कल की ही बात है। दादा पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हैं? हम हैं ना साथ में। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? हाँ भाई, मेरे लिए तो ये एक और खुशी की बात है कि एटलीस्ट मेरे डिलीवरी के वक्त मेरे पास रहेगा। जरूर रहूंगा, लेकिन ताई मेरा फोन कहाँ है? आई और रास्ता अब तक मिलने ही नहीं आए। सब आके मिलके गए मुझसे, सिर्फ वो दोनों ही नहीं आए। काश मैंने अपने दिल की बात मानी होती। काश मैंने श्लोक और आस्था की शादी रोकी होती। क्यों नहीं रोक पाई मैं ये शादी? पता था मुझे कि सब कुछ गलत है, श्लोक गलत है आस्था के लिए। कितना समझाया था आस्था को मैंने, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं मानी। फिर भी क्यों नहीं रोक पाई मैं? काश मैं उसे अपने घर वापस ले आ सकती थी। काश मैं उसे समझा सकती थी कि हंसना श्लोक सही नहीं है तुम्हारे लिए। फिर भी मैंने उस घर में उसे तकलीफ में जीने दिया। सब कुछ देखती रही। क्यों? नहीं, शांत हो बेटा, कब शांत हो। माला पानी दे। क्या कर रही है तू? ये माला है, उस पर क्यों गुस्सा निकाल रही है? चल शांत हो, होश में आ, बैठ। होश में कैसे आऊं आई? होश में कैसे आऊं मैं? 6 महीने से मेरी बेटी लापता है। क्या आपको आज तक फिक्र नहीं है? पता नहीं कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, जिंदा भी है या? कालिंदी, क्या बोल रही है तू? आई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना आई। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है ना आई? आस्था ठीक है ना आई? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आई जो हमने उसकी शादी वहां करवा दी? हम जानते थे ना वो लोग कितने गलत हैं, वो सही नहीं है आस्था के लिए। फिर भी ऐसा मत सोच बेटा, शांत हो जा तू, पापा पे भरोसा रख। वो जो भी करते ठीक हो जाएगा। बेटा आस्था जहाँ कहीं भी होगी ना, वो ठीक होगी और बहुत जल्द हमारे पास लौट आएगी, देखना। काश आप जो कह रही है ना वही सच हो। बस आस्था एक बार घर आ जाए ना, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अपने पास ही रखूंगी हमेशा के लिए, हर चीज से बचा कर रखूंगी। हाँ बेटा, ऐसा ही करेंगे हम, लेकिन एक बार उसे वापस आ जाने दे। वो भाई, वो दोनों अपना फोन लेकर नहीं गई है, फोन नीचे भूल गई है। वो मैं हॉल से आ रही थी ना, तो देखा दोनों के फोन नीचे पड़े। और तू नाराज क्यों होता है? वो तेरे नाम का हवन करने गए ना मंदिर में। पूजा पाठ में टाइम तो लगता है। मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। दादा आप रेस्ट करिए, जैसे आस्था ताई आएंगी ना मैं अंदर भेज दूंगा, ठीक है? क्या आस्था और आई कहाँ रह गए? हवन ने तो कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन कहाँ हैं दोनों? मैं मिलना चाहता हूँ।